हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में सीटीएट के टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन पे 21 फरवरी 2016 का है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती है, इनमें से किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। ऑप्शन नंबर 1 केवल 2, ऑप्शन नंबर 2 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 3 ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन नंबर 4 केवल 1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1 और 2 दोनों। ये क्वेश्चन व्यक्तिगत विभिन्नता से लिया गया है। एक कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, जिनमें उनके अलग अलग प्रकार के संज्ञानात्मक क्षमता होते हैं, अलग अलग प्रकार के भाषा बोलने वाले होते हैं, या जाति, लिंग, धर्म होते हैं। इन सब के अकॉर्डिंग जो है एज ए टीचर जो है बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल कागज, पेंसिल, जांच द्वारा आकलन समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, या आकलन को सीमित कर देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आकलन को सीमित कर देता है। एज ए टीचर यदि सिर्फ केवल कागज, पेंसिल से जांच को आकलन करता है तो आकलन को जो है सीमित कर देता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, जिसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन नंबर 1 उसके प्रति संकेत करे जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है, या बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग बैठाए ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले, विद्यालय सलाहकार से आग्रह करे वह बच्चे के अभिभावक से बात करे तथा बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यदि आपके क्लास में कोई बधिर बच्चा है तो वह बच्चा सुन नहीं सकता है, लेकिन वह टीचर के वो उस बच्चे को ऐसे स्थान पर बैठाना चाहिए ताकि टीचर के हाव भाव एक्सप्रेशन को देखकर वह समझ सके। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। उन्हें कक्षा में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल ना करें, अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करने के लिए कहकर कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। यदि आपकी क्लास में कोई ऐसे बच्चे हैं जो वंचित वर्ग से हैं तो उससे कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार शिक्षण कौशल अपनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते, ये अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होते हैं, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर। याद करना या रोट लर्निंग नेगेटिव होता है। सृजनात्मक विचारों के लिए याद करने से बच्चों में सृजनात्मक विचार नहीं आएगी। उन्हें प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। यदि कोई शिक्षक जो है छात्र को समस्या समाधान के लिए अलग अलग तरीके से सोचने के लिए कहता है तो बच्चों के अंदर जो है सृजनात्मक विचार का प्रोत्साहन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किनका अनुसरण
किया जाना चाहिए। उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चों में हीन भावना होगा। यदि किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को कक्षा से अलग करके उसे अलग पढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर हीन भावना का विकास हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ये भी फॉल्स है। उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने के लिए अधिकार प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग हर तरह के बच्चे को CWSN चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड को एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्यकर्ता पात्र होता है। वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होती है। अधिगमकर्ता यानी चाइल्ड सेंटर्ड के अकॉर्डिंग जो है शिक्षक को बच्चे के ज़रूरत के अनुसार जो है उसे शिक्षा दी जाती है और अधिगम में अधिगमकर्ता की पहल तथा उनकी एक्टिविटी को सम्मिलित किया जाता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। अनुबंधन, रटकर याद करना, ये तो एक नेगेटिव वर्ड है। अनुकरण, अर्थ निर्माण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, अर्थ निर्माण। सीखने का मतलब होता है कि अर्थ का निर्माण करना। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा में अधिगम। पियाजे एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है बच्चा जब कोई नई चीज़ को देखता है या सीखता है फिर उसे अरेंज करता है और फिर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। पियाजे ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है, जबकि वाइगोत्स्की जो है का सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कोई भी बच्चा जो है समाज से इंटरेक्ट करके उनसे जुड़ करके ही किसी चीज़ को सीखता है। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होता है। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़े से होती है। शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण जो है स्वयं करते हैं, खुद से करते हैं और एक एक्टिव प्रोसेस से करते हैं, सक्रिय होकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। उसे आधा समाधान हल क्या उदाहरण उपलब्ध करवाना। उसे कहना कि जब तक समस्या का समाधान नहीं कर लेती जब घर नहीं जा सकती। समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना या उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है। जब कोई स्टूडेंट किसी समस्या पर बार बार प्रयास करता है तो वह उस समस्या का समाधान कर ही लेता है। E.L. थॉर्नडाइक ने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत भी दिया था। उसके अकॉर्डिंग जो है अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दे तो वह उसकी अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स करेगा और वह बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ न कुछ सीखेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियाँ वाले बच्चे हैं जिनका आकलन करने के लिए आप उन्हें विविध प्रकार के कार्य और प्रशिक्षण देंगे। परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे, समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे या कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। व्यक्तित्व विभिन्नता के अनुसार जो है हर बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, उनकी संज्ञानात्मक क्षमता अलग अलग होते हैं। एज ए टीचर जो है
छात्रों को भी अलग अलग प्रकार से सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना या बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ की समान मानना, बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। ये क्वेश्चन जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से पूछा गया है। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे की थिंकिंग एडल्ट से यानी वयस्कों से प्रकार में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। इसका मतलब है कि बच्चे का माइंड का क्वांटिटी और एडल्ट्स का माइंड का क्वांटिटी सेम होता है, लेकिन उसके सोचने के तरीके जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना, बहु परिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, यह व्याख्या देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर है चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। एक टीचर का बेस्ट रोल ये होता है कि अपने स्टूडेंट को जो है आपस में चर्चा करने का अवसर दे। जितना छात्र जो है आपस में एक दूसरे से चर्चा करेंगे उतना ही उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब विद्यार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी